सीधे लोगों को अगर टेढ़ी सिचुएशन में डाल दो ना तो वो पिस कर रह जाते हैं। मेरा बच्चा भी पिस कर रह गया। ड्रामा अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, जिसमें दिखाया जाएगा कि शिफा अब अपनी मंगनी से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो अब खुशी खुशी वहीं पर शादी कर लेगी। दूसरी जानिब सालिस वफ़ा को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे और वफ़ा कहती है कि मैं नहीं मानूंगी और तुम मुझे आज़ाद कर दो, तभी मैं तुम्हारी जान भी छोड़ूंगी और तुम मेरी जान छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं चल सकती और तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे ऐसे लगता है कि कभी मैं आसमान पर पहुंच चुकी हूँ तो कभी मुझे लगता है कि मैं ज़मीन पर गिर रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आती तुम्हारी, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे तलाक दे दो। और इसीलिए फिर सालिस वहाँ से गुस्से से चला जाता है और फिर वफ़ा को फ़ोन कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा गाड़ी की तेज़ स्पीड कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे तलाक भी नहीं लेनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी जान भी छोड़ दूँगा। तो वफ़ा का दिल तो ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगेगा कि ये अब क्या करने वाला है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और फिर सालिस के एक्सीडेंट की शोर भी सुन ही लेगी, क्योंकि अभी तक सालिस का कॉल चल रही होगी वफ़ा के साथ और इसीलिए फिर वो सारे घर वालों को बताएगी और वो फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर वफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान होगी, बहुत ज़्यादा रोएगी धोएगी और उसे फिर सालिस की कदर होगी और फिर बहुत ज़्यादा पछताएगी कि उसने सालिस की बातों पर क्यों यकीन नहीं किया और फिर अल्लाह से काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी मांगेगी और वो भी बात उसके दिमाग में बार बार आती रहेगी जो कि उसने सालिस के सर पर हाथ रख के खाया था कसम कि अगर ये सारी बातें सच निकली तो तुम जिंदा ना रहो। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पछताएगी और अल्लाह से माफ़ी मांगेगी, तौबा करेगी कि या अल्लाह प्लीज़ सालिस को कुछ मत हो। और फिर सालिस एक दो एपिसोड के बाद ज़िंदा भी हो जाएगा और इसके बाद फिर वफ़ा सालिस से माफ़ी मांगेगी, शिफा सालिस और वफ़ा दोनों से ही माफ़ी मांगेगी। और दूसरी जानिब तहरीम जो कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और अब उसे अपनों के एहसास होगा कि अपने कितने ज़रूरी होते हैं और इसीलिए जब उसके भाइयों को पता चलेगा कि उनकी बहन जेल में है तो वो फ़ौरन से अपनी बहन के पीछे दौड़े चले आएंगे और उसकी बेल भी करवा देंगे और इसीलिए फिर तहरीन सबसे माफ़ी मांगेगी और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगी और फिर वो वफ़ा के साथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह इस ड्रामे का एंड किया जाएगा। अभी तक फरजाद के बारे में कुछ इल्म नहीं कि फरजाद का किस तरह से एंड किया जाएगा, क्योंकि फरजाद की हीरोइन तो वही लड़की थी लेकिन उसे भी फरजाद ने ऑफिस से निकाल दिया है। तो अब लेट्स सी आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।